प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉचिंग तक। आज हम जानेंगे वो बड़ी खबरें, जानेंगे कि कहां पर राहुल गांधी ने वोट चोरी का बड़ा खुलासा किया है। जानेंगे राहुल गांधी के फोड़े गए हाइड्रोजन बम से भाजपा सरकार किस प्रकार से कांग्रेस के आड़े हाथ आ गई। जानेंगे वो काला सच जो आने वाले समय में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। जानेंगे वोट चोरी का वो काला रहस्य जिसके परखच्चे राहुल गांधी उड़ा रहे हैं। जानेंगे हर वो सच जो पूरे देश को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल वॉचिंग तक पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जानेंगे भाजपा सरकार का वो काला सच जो पूरे देश को जानना जरूरी है। पहली बड़ी खबर आ रही है। राहुल बोले शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो इंडियन क्रिकेट टीम संभाल रहा। भागलपुर में कहा हरियाणा का सीएम और सरकार चोरी की। बता दें कि भागलपुर में शुक्रवार 7 नवंबर को राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अमित शाह और उनके बेटे जय शाह पर हमला बोला। राहुल ने कहा इस देश में आजकल 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा, अमित शाह का बेटा। अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता, एक रन नहीं ले सकता, उसने पूरी क्रिकेट टीम संभाल रखी है। हम चाहते हैं क्रिकेट को क्रिकेट टीम चलाए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बिहार को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया। पुल, सड़क, टनल, हाईवे आप लोग बनाते हो, आप पूरे देश में मजदूरी करते हो, लेकिन आपको बिहार में नौकरी नहीं मिल पाती। यहाँ से रोजगार को मिटा ही दिया गया है। बिहार से रोजगार को इसलिए मिटाया गया है क्योंकि अडानी, अंबानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। वो आपको मजदूरी करते हुए देखना चाहते हैं। जब चाइना का माल हिंदुस्तान में बिकता है तो फायदा किसे होता है? चाइना के फैक्ट्री मालिकों को होता है, अडानी अंबानी को होता है। राहुल बोले मोदी को अडानी अंबानी पैसे देते हैं। राहुल ने कहा अडानी अंबानी मोदी के चेहरे का इस्तेमाल करते हैं, मोदी जी इनकी मदद करते हैं, आपकी जमीनी इन लोगों को देते हैं। बीजेपी के पास बहुत पैसा है, मोदी का चेहरा दिन भर टीवी पर चलता है। पैसा कहां से आ रहा है? अडानी अंबानी जी से। उनके पास पैसे कहां से आते हैं? आपकी जेब से। छोटे उद्योगों को खत्म करने के लिए इन लोगों ने नोटबंदी की। हम चाहते हैं बिहार का युवा अपने फोन पर देखे मेड इन बिहार। जीएसटी मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए लगाई गई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। ये बिहार का चुनाव भी चोरी करना चाहते हैं। लाखों महागठबंधन के लोगों के नाम काटे गए हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री और सरकार। अगली बड़ी खबर आ रही है। योगी को देखकर बुलडोजर बाबा के नारे लगे। बिहार में टेंट, दीवार और छत पर चढ़े लोग। सीएम बोले मैं आपको देख रहा हूं। बता दें सीएम योगी ने शुक्रवार को बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में 3 चुनावी रैली की। यहां योगी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। समर्थक दीवारों, टेंट, पेड़ और स्कूल की छत पर बैठ गए। योगी को देखकर समर्थकों ने बुलडोजर बाबा के नारे लगाए। इस पर योगी ने कहा जो पेड़ और घर पर चढ़े हैं उनको भी देख रहा हूं, जय श्री राम। बुलडोजर बाबा लिखे पोस्टर लेकर लोग पहुंचे थे। योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा ये लोग फिर से लालटेन लेकर आए हैं, ये लालटेन नहीं है, डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था। वे वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में जातीय संघर्ष कराया था। 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया, अब आपका राशन हजम करने आए हैं, ये कभी नहीं होने देना है। बता दें कि सीएम योगी ने कई तरह के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने कहा मैं युवाओं से कहूंगा कि किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। ये नौकरी क्या देंगे जिन्होंने अपनी जमीनें हड़प ली? ये लोग क्या नौकरी देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हैं? ये केवल गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा देने के काम महागठबंधन करने जा रहे हैं। पहले फेज की वोटिंग में बिहार की जनता ने एक तरफा एनडीए के पक्ष में मतदान किया। बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी नहीं होनी चाहिए। बिहार का गौरवशाली इतिहास है। भगवान बुद्ध को इस धरती पर ही ज्ञान मिला था। अगली बड़ी खबर आ रही है। बिल्डर शाश्वत गढ़ को तलाश रही है। रेरा देहरादून अवैध तरीके से बेच रहे थे करोड़ों के फ्लैट। 21 दिन से पूरे परिवार के साथ लापता।
बता दें आपको कि देहरादून के रियल एस्टेट से जुड़े बिल्डर शाश्वत गर्ग पिछले 21 दिनों से पूरे परिवार के साथ लापता है। वह देहरादून के थानो रोड पर करोड़ों के प्रोजेक्ट इंपीरियल वैली पर काम कर रहे थे। इस घटना के बाद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने 3 नवंबर को ही प्लाट बिक्री पर रोक लगा दी। वहीं प्रभारी अमिताभ मेत्रा का दावा है कि शाश्वत ने इस करोड़ों के प्रोजेक्ट का कम्प्लीकेशन सर्टिफिकेट जमा कराए बिना ही अवैध तरीकों से प्लाट को बेचना शुरू कर दिया था। बिल्डर के लापता होने के बाद जब उनके पास शिकायतें आई तो उन्होंने उस पूरे प्रोजेक्ट में प्लाटों की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी ताकि बाकी लोगों का नुकसान ना हो। इसके साथ ही उन्होंने शाश्वत को पेश होने के भी आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि शाश्वत गर्ग का कुछ समय पहले गोल्डन एरा प्रोजेक्ट में हुई धोखाधड़ी में भी नाम आया था। बता दें कि देहरादून के 32 बीघा जमीन में इंपीरियल वैली का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 74 प्लाट काटे गए। इनमें से 14-15 लोगों को तो प्लाट बेच भी दिए गए थे, लेकिन अभी तक इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। मामले की जानकारी देते हुए अमिताभ मेत्रा कहते हैं, 3 नवंबर को हमको कमल गर्ग से एक शिकायत पत्र मिला। शिकायत के अनुसार कमल गर्ग ने शाश्वत से प्लॉट खरीदा था, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। उनका सबसे बड़ा कथन था कि बिल्डर भाग गया। उनकी गाड़ी बरामद हुई है हरिद्वार से। पत्र से दूसरी बात निकलकर जो सामने आई है, उसके अनुसार यह कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट से पहले ही प्लॉट बेचना शुरू कर दिए थे, जो कि गैर कानूनी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार, गाने जंगलराज की आहट। कैमूर में पीएम मोदी बोल वादे पूरे होंगे, इसका जवाब युवराज के पास नहीं। बता दें आपको कि कैमूर में पीएम मोदी ने कहा राजद कांग्रेस वाले हवा में थे, लेकिन पहले फेज की वोटिंग के बाद इनके गुब्बारे की हवा निकलने लगी है। बिहार के नौजवानों ने इनकी सारी प्लानिंग फेल कर दी है। जंगल राज के युवराजों जो इतने वादे कर रहे हैं, उनसे पूछो कि कैसे पूरा करेंगे तो कहते हैं हमारे पास प्लान है। पूछो क्या प्लान है तो मुंह में दही जम जाती है। राजद वालों के प्रचार गाने सुने हैं आपने। गाने की लाइन है, आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। यानी ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी सरकार आए और रंगदारी जंगल राज शुरू कर पाए। अगली बड़ी और दुखद खबर आ रही है, इंडोनेशिया में नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, 54 लोग घायल, हथियार और बम बनाने का सामान बरामद, पुलिस में जांच में जुटी। बता दें आपको कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक मस्जिद में धमाका हुआ है। इस हादसे में कम से कम 54 लोग घायल हो गए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका उत्तरी जकार्ता के कलोपक गोल्डिंग इलाके में एक स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में हुआ। घटना के बाद शहर के पुलिस प्रमुख असेफ एदी सुहेरी ने बताया कि पुलिस धमाके की वजह की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पुलिस को घटना स्थल के पास कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं। इनमें हाथ से बनाए गए विस्फोटक उपकरण, आईईडी के हिस्से, एक रिमोट कंट्रोल और एयरसॉफ्ट रिवॉल्वर जैसी बंदूकें भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, पटना के युवाओं ने कहा बदलाव होना चाहिए, बिहार में जॉब की कमी, बाहर में नहीं मिलती इज्जत। महिलाएं बोली हमारे लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा। आपको बता दें, पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार को वोटिंग हुई। पटना के बूथों पर कई वोटर्स ऐसे भी आए जिन्होंने पहली बार मतदान किया। वोट डालने के बाद युवा काफी उत्साहित दिखे। कोई मौजूद सरकार से संतुष्ट थे तो कई बदलाव चाहते थे। युवाओं को कहना है कि बिहार में एजुकेशन और जॉब की कमी है, बाहर जाते हैं तो हमारी इज्जत नहीं होती। वहीं महिलाएं बिहार में सबसे पहले सेफ्टी चाहती हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए भी विकास भी महत्वपूर्ण मुद्दा। अगली बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी के मंच को पप्पू यादव ने किया हाईजैक। पूर्णिया सांसद ने पहले मुकेश सहनी, राहुल, प्रियंका के नारे लगवाए, आखिर में लालू तेजस्वी जिंदाबाद के नारे। आपको बता दें, पूर्णिया के दमदाहा में तेजस्वी की सभा में सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे थे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से पहले कुछ बातें की, इसके बाद उनसे लिए की कुर्सी मंगवाई और उन्हें बैठने को कहा। पप्पू यादव ने पहले आईपी गुप्ता, फिर मुकेश सहनी, राहुल गांधी, प्रियंका, सबसे आखिर में तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद वह मंच से चले गए। तेजस्वी यादव ने कहा सरकार बदलना है या नहीं बदलना है, नौकरी के लिए तैयार हैं या सरकार बनाते ही परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। मैंने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है।
अगली बड़ी खबर आ रही है। लालू का बेटा शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगा रहा है। भागलपुर में शाह बोले ओसामा जीत गया तो दंगे होंगे, जनता ने जंगल राज को नकारा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भागलपुर में सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि फिर से जंगल राज आए? एक बार फिर से ये लोग चेहरा बदलकर वापसी करना चाहते हैं। एनडीए के खिलाफ के जो गठबंधन है वो बिखरा हुआ है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए मोदी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने जंगल राज को जनता ने नकार दिया, इस तरह का बयान भी दिया। आप देख रहे हैं वॉचिंग तक। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि खबरें यहां पर सबसे सटीक और विश्लेषण के साथ दिखाई जाती है।